नमस्कार। अभी हम लोग हैं बमहौर में। हमारे पीछे आप घर देख रहे हैं जिस पे चिपका हुआ है हिंदू परिवार हमारा घर बिका हुआ है, छोटापुरा, बमहौर, मुबारकपुर, आजमगढ़। ऐसे ही जो स्टिकर है वहाँ पर भी चिपका है। यहाँ पे जितने भी घर आपको दिख रहे हैं 40-45 घर हैं, सबके घरों पर इस तरह से चिपकाया गया है। ये लोग अपना घर बेच करके यहाँ के जो डीएम है या एसडीएम है, यहाँ के प्रशासन है, उससे गुहार कर रहे हैं कि हमें कहीं दूसरी जगह बसाया जाए, यहाँ से हम लोग जाना चाहते हैं। अब पूरा मैटर क्या है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि अपनी ज़मीन होती है, अपना घर होता है, बाप दादा की वजह से होता है, तो लोग उसको छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि हमारा जन्म यह हुआ है, हम कहाँ जाएंगे उस तरह से। लेकिन क्या मजबूरी है, क्या वजह है कि अपना घर छोड़ करके कहीं और जाना चाहते हैं। सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमें यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर घर दिया जाए, ज़मीन दी जाए, हम वहाँ पर हमें बसाया जाए। यहाँ पर एक बहन है जिनको चोट लगा हुआ है, और चोट कैसे लगी है और वजह क्या रही उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? संजना कनौजा। ये क्या कैसे चोट लगी आपको? हम लोग जा रहे थे लावा लेने शादी में। हाँ। कहाँ पर? इधर मुस्लिम बस्ती में उधर हम लोग वहाँ पर जा रहे थे तो डीजे बजा था, वो सब वीडियो बना रहे थे। तो मेरे भाई बोले कि वीडियो, हाँ मुस्लिम लड़के, हाँ मेरे भाई मुस्लिम लड़के थे, तो मेरे भाई बोले वीडियो क्यों बना रहे हो? तो वो सब बोले कि मैं वीडियो बनाऊंगा, तुम क्या करोगे? अच्छा। तो हम वहाँ से फिर मामला सही हो गया, वहाँ से आने लगे, फिर डीजे बंद करने के लिए बोले। तो हम लोग बोले कि डीजे नहीं बंद करें। डीजे पे कैसा गाना बज रहा था? मतलब जो भड़काऊ गाना आता है जय श्री राम करके, या फिर जो है कि नाचने गाने वाला बज रहा था? हम लोग जय श्री राम का नारा भी नहीं लगाने देते हैं आप लोगों को। हाँ, जब हम लोग लगाते हैं डीजे बजाते हैं, भोजपुरी गाना बजाते हैं, भक्ति बजाते हैं, तब भी सब बंद करवाते हैं। क्या कह के बंद करवाते हैं? तुम सब डीजे बंद करो। हम लोगों का जान होता है, वो सब दिन भर में 5 या 6 दिन नमाज पढ़ते हैं, हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोगों का साल भर में एक दिन त्यौहार आता है, हम लोग बजाते हैं तो बंद करवाते हैं। तो हम लोग नहीं बंद करते हैं तो सब मारने पीटने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। अच्छा, वो जिस दिन का विवाद हुआ है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम लोग आ रहे थे तो डीजे बंद करने के लिए बोले, डीजे नहीं बंद हुआ तो सब मारने लगे। और वहाँ पर लड़के नहीं थे, बस औरतें थीं। अच्छा, आप लोग घरों के? हाँ, नहीं थे, बस 2 बच्चे थे, तो उनको भी मार दिए, मेरे भाई को, नाक पे मेरे भाई को मारे। तो वहाँ से हम लोग जाने लगे, फिर भी सब बांस चलाने लगे, ईंटा चलाने लगे। मतलब ऐसे ही? हाँ, बिना किसी वजह के? हाँ, हम लोग डीजे नहीं बंद करें तब। अच्छा, हम लोग नहीं बंद किए, वो सब चलाने लगे। तो हम लोग फिर अपने भाइयों को बुलाए, तब आए, तब भी हम लोगों को कितने लोगों घायल हो गए, 5-6 लोग घायल हो गए। आपका भी लगा है? हमारा ही लड़का अक्सर दिया रहे। तुमके कैसे मार दिए? तो बुजुर्ग बाटू। अरे ढकेलना ऊपर छत पर से ईटा फेंकत रहना। अच्छा। और ईटवा खाइए लग गया। हम तैये से मतलब छत पे से पत्थरबाजी भी ईटा वगैरह टुकड़े में फेंक रहे हैं? हाँ, हम वो तैये से हम सुतल हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम सुदामी है। वो भुल्लन फेंकत रहना। अच्छा, कितने लोग थे जो फेंक रहे थे, पत्थरबाजी कर रहे थे? एक अकेल फेंकत रहा छतिया पर से। मेहरारू लड़का कुल फेंकत रहना। मेहरारू लड़का भी? हाँ, छतिया पर से। मुँह दिखाता नाड़े से फेंकत रहना। तो लोगों के चोट लगल बा? हमारे घर तो शादी रहे, हमारे घर के परिवारन के लग गई घाव। ईटा पत्थर चला के हमारे भाई रहना, मौसी के लड़का, उनका अंगुरी टूट गए, 6 महीना ऑपरेशन भैले ना भैल है, हड्डी अलग हो गई है कोई मार में। हाँ, ये खाली गाना बजाने के लिए इस तरह से मारा है लोग? इसके पहले भी मारपीट करते थे? हर त्योहार के कौनो भी चाहे छोटा चाहे बड़ा कर, हर त्योहार पर करत रहना। कितने घर हैं यहाँ पे हिंदू के? 40-45 घर हिंदू के हैं। हाँ। कोई भी त्योहार जैसे होली दीपावली आई तो उसमें मारपीट? हाँ, कौनो त्योहार वाला कुल त्योहार। इसके पहले तो कभी चर्चा में आप लोग नहीं आए कि हमारे साथ में इस तरह का अन्याय हो रहा है? तो हम लोग कहीं कि ज्यादा सुधर जाइए, वैसे ही कर, तो फिर पटा जाइए, फिर अपना अथवा दिखावा लगना। तो क्या करी के? तो कब से चालू चीजें हुई है मारपीट करना या फिर पत्थरबाजी करना? अभी कुछ सालों से ही, जैसे बीजेपी आई तभी से, कि पहले भी इस तरह की चीजें होती? पहले उसे हाँ देते हैं कि सरकार बदलेगी तो तुम सबको बोटी बोटी काट देंगे। बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो आप लोगों को बोटी बोटी काट देंगे, ये भी धमकी देते हैं। और हम लोग लक्ष्मी पूजा करते थे तो वो सब दीपावली पे पटाखा मस्जिद में अपने से फोड़ को हम लोगों को लगाए कि मस्जिद में फेंके हैं पटाखा फोड़। दशहरा रात हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अपना पूजा नहीं करेंगे? हम लोग हिंदू धर्म, हम लोग क्या बनाए हिंदू? हम लोग क्या करेंगे?
ये देखिए भावुक हो रही हैं, क्योंकि हर किसी की अपनी श्रद्धा होती है करने की, लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दांतों के बीच में आप लोग जीव की तरह रह रहे हैं, वो बहुत मुश्किल हो रहा होगा तब तो रहना। हाँ, सेफ्टी कैसे, पढ़ना लिखना, आप लड़कियां हैं, जिससे बाहर आना जाना तो भी तो रिस्क रहता होगा। अब हम लोगों को बहुत डर है। हम लोग जाएंगे स्कूल तो क्या अपने भाई बाप को लेकर जाएंगे साथ? है ना डर। जाएंगे अकेले तो हम लोगों के साथ क्या कर सकते हैं, हम लोग जाने। आपको मारे हैं क्या, पर्सनली आकर के मारे हैं कि मार रहे थे किसी को लग गया है? मारे हैं। अच्छा, ये फेसबुक पर है। ये फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा गया है, यहाँ पर में गालियों का प्रयोग ज़्यादा किया गया है और ये लिखा गया है कि हरामियों को गोली मार देनी चाहिए। और बार बार मतलब 3-4 जगहों पे गालियों का प्रयोग किया गया है, जिसको हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें गालियों का प्रयोग के साथ साथ में सिर्फ इतना कहा गया है कि हरामियों को गोली मार देनी चाहिए। और इसका नाम जो जिसने लिखा है ये मोहम्मद अहमद है। यहाँ के इस तरह की चीज़ें हो रही है, तो आप लोग पहले पुलिस के पास क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए आप लोग? गए थे पुलिस के पास। पहले भी जाते थे आप लोग? जी, वो लोग जाते थे जो कार्रवाई होती थी। हाँ। और जेल में जाते उसके बाद छूट जाते थे, पैसा दे हो गया छूट जाते थे। हाँ। जो मेन आरोपी वो प्रधानी है। अच्छा, वो बोलता है कि तुम लोग मारो, जो करना है मैं देख लूंगा, पैसा दे लूंगा। जो उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि हमारी सरकार बदलेगी तो हम तुम लोग को बोटी बोटी कटवा देंगे। सही है। ये धमकी कब दिया था उन्होंने? थाने पे ही दिया था, मैं एसओ के सामने ही दिया था सामने जी। और वो एसओ जो है तो बात को पलटी कर दिए, घुमा दी बात को कि ये वो ऐसा नहीं बोला है, कुछ और बोला है। तो किसकी सरकार बोल रहा है? अखिलेश सरकार की, कांग्रेस की सरकार? बीजेपी की सरकार जब तक है तब तक तुम लोग सरकार आने के बाद अखिलेश की सरकार आएगी तो तुम लोगों को बोटी बोटी काट देंगे। आप सोचिए कि मतलब आप जिस देश में रह रहे हो, जिस राज्य में, जिस जिले में रह रहे हो, और जो हिंदुस्तान कहा जा रहा है, वहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारी सरकार बदलेगी तो आपको बोटी बोटी काट देंगे। यहाँ की जो लड़की है इनको थोड़ा चल के दिखाइए, इनको चोट लगा है इतना, ये चल नहीं पा रही है। थोड़ा सा खड़ी होने का प्रयास करिए, ये चल नहीं पा रही, इनको इतना ज़्यादा चोट लगा हुआ है। और वो लोग मारा है सिर्फ इसलिए कि डीजे बज रहा था गाने में। ये चल नहीं पा रही हैं, खड़ी भी नहीं हो पा रही, बैठ जाइए, ये खड़ी भी नहीं हो पा रही हैं। और यहाँ पे दिखा दे आपको तो सारे घरों में जो 40-45 घर हमने दिखाया, इधर में भी दिखाइए, वहाँ पर लगा है, वहाँ पर लगा है, सब जगह पे लगा है। ये लोग अपनी ज़मीनें छोड़ करके, घर द्वार छोड़ करके जाना चाहते हैं। नाम क्या हुआ आपका? साधना। ये कब से मटर हुआ है? मतलब इसके पहले भी होता था? शादी में जो हुआ है ये बड़ा हुआ है, इसके पहले भी होता था? फिर 3 तारीख के जून में झगड़ा। हमने फिर लावा हुआ आने गला नहीं, वही जन मारे लगना, लड़की को उठा उठा के फेंके लगना, लड़की को उठा फेंके लगना। कितना बड़ा बड़ा उन्हें उम्र रहा हुई? अरे बड़े बड़े लोग रहना, आदमी रहना। हमने घर पर कौन अचानक से ही बस लड़कियों को उठा के फेंकने लगे। हाँ। उसी में उनको चोट आई है? नहीं, इनके बेटे से मल्ला में, बांस के मल्ला में गिर गई धड़ से, बांस से इस तरह से मार दिए हैं। और भी लोगों को चोट लगी है? बहुत जाने के लगल ना, ताई में उंगली फट गल। हाँ। जो लोग मार पीट रहे थे उनको भी चोट लगी है? नहीं, उनके नहीं लगी। क्या उन्होंने कहा कि महिलाएं जो थी, जैसे हम लोग इधर से जा रहे हैं तो छत है, वहाँ से महिलाएं पत्थरबाजी कर रहे थे, तो छत पर से ईटा चलावत रहना, मेहरारू आड़े से लुक के अपन चेहरा ना दिखावत रहना, मारत रहना। कैसे तो उन्हें पता चल कि मेहरारू हैं? लौकत रहनी, लोग लुक के मार के बैठ जाते रहनी। पुलिस अभी आई हुई थी, हमने देखा बाहर में भी खड़ी है। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं कर रही है पुलिस, कुछ नहीं कर रही है। कुछ ना, पुलिस तो पैसा घूस खा के बैठल है, का करी? कुछ ना, कुछ का मन का सुनवाई ना है। का चाहत हो लोगों की यहाँ से लोन बेच के निकल चाहत हो, या फिर हम लोग के इंसाफ चाहिए, या जो मुजरिम है उनसे सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। कड़ी सजा में का मतलब जेल हो जाए, FIR चले, मुकदमा चले, या फिर ही चले, उम्र कैद हो जाए। मतलब ये सेफ्टी चाहिए लोगों को, सिक्योरिटी की यहाँ पे, मतलब कि हमान के सेफ्टी चाहिए बस। हमान के वो रह न रह कि हर गरी एक परक जा, 2 परक जा तो तू मार दा, गरिया दा, वो इतना हमान ये आदमी से तंग है। अब तो बहुत सारे हो गया होगा। इसके पहले भी आपने देखा था कि अभी जब से बीजेपी आई तभी चल रहा है? नहीं, एक पहले हो ये काम चलत रहा है पहले भी। हाँ, ये पहले भी चलत रहा। तो आप लोग तो पहली बार या पुलिस में? अरे तो का करूँ बच्चरू, जब आदमी के कुछ है ना बा, वो मन इनके ढेर बा, कुरा दिए ले जाके हमार पटा जाइबा। ये मुस्लिम किधर कितने घर लगभग? अरे मुस्लिम तो ज्यादा हम, या मुस्लिम बहुल एरिया है? हाँ। क्या बोल रहे? 800-900 घर है। 800-900 घर में 40-45 घर हिंदुओं के हैं। जी, हम लोग चारों तरफ से घिरे हुए हैं मुस्लिम से। आप लोग किस कास्ट के हैं?
यहाँ कास्ट नहीं पूछेंगे क्योंकि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है। और यहाँ पे जो है कि प्रताड़ित किए जा रहे हैं हिंदू, जो 40-45 घर हैं और सबके घरों के बाहर में लिखा हुआ है कि हम लोग हिंदू परिवार हैं और हमारा घर बिकाऊ है, हम लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। मतलब सोचिए कि जिस भारत में जिस यहाँ पे संविधान की बात की जाती है, लोगों को बराबर हक और न्याय की बात की जाती है, वहाँ पर एक वर्ग है जो प्रताड़ित हो रहा है। क्या चाहती हैं कार्रवाई, क्या चाहती है पुलिस, क्या कार्रवाई करे? का कार्रवाई करा, का मांगी उनसे, कोनो का सुनवैया ना तो कौन चीज कार्रवाई मांगी। मांग कुछ हो ही ना कि हाँ हम लोग के 2-4 पुलिस यहाँ पे नाकाबंदी करे। हाँ ना, हाँ खड़ी रहे। ये एरिया में मतलब एक पुलिस चौकी बने, ये एरिया में एक पुलिस चौकी जरूर बने चाहिए। हाँ ताकि कोनो शिकायत जरूरत रहे तो यहाँ के बता सकी। कहीं से यहाँ से मुबारकपुर थाना लगता है और योगी सरकार है अभी यहाँ की, तो क्या चाहते हैं कि योगी सरकार भी कुछ कार्रवाई करे? हाँ जरूर करें, कार्रवाई करें कि वो के कड़ी से कड़ी सजा दें और पुलिस चौकी बनवाओ कि हमन का बहन बेटी सुरक्षित रहा, लड़का प्राणी सब सुरक्षित रहा। ये न रहा कि हर घड़ी काट मार में हमारा जुड़ैले रहेंगे। क्या इसके पहले भी कभी काट मार हुआ था? जैसे अभी कहा कि डांस डीजे बजाने को हुआ था, मतलब नॉर्मल झगड़ा विवाद तो होते रहता है, लेकिन कभी इस तरह का बड़ा विवाद पहले हुआ था? अरे भयल तो बहुत, मगर सब दबा देला। पहले का भयल है? पहले झगड़ा रगड़ा होखा, मार होखा, स्कूले जा स्कूल पर लड़का पढ़े जाता वो मारा स्कूल पर, हाँ रास्ते में। यहाँ पे जो वो मदरसा है उसी में हिंदू लड़के भी जाते हैं कि यहाँ के स्कूल में जाते हैं? मदरसा ना वो बढ़ के हाजीपुर। अच्छा, पढ़े जाला। प्राइवेट एक सरकारी? सरकारी है, दोनों वहाँ जाते हैं यहाँ पे देखिए ये लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और किसके द्वारा, मतलब कह नहीं सकते कि एक समुदाय है, एक विशेष वर्ग है जो कह रहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम तुम लोगों को बोटी बोटी काट देंगे। संविधान का डर नहीं है, खौफ नहीं है, और जिस बात का डर लोग बता रहे हैं, टाइम बताते रहते हैं, कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो इस बात में आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई हो सकती है? हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, न किसी समुदाय को, न किसी जाति को, न किसी धर्म को, लेकिन इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो भी इस तरह का आतंक मत चाहिए, अगर आप हिंदू बहुसंख्यक में हैं तो भी इस तरह का आतंक मत चाहिए, क्योंकि देश दोनों लोगों का है और भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।